Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel Codesip. So today I am going to solve the lead code problem number 2943, maximum area of square hole in grid. Okay, and this is today's lead code PTD. So let's read the problem statement. So problem statement is given as you are given the two integers n m, okay, and two integers array h bars and v bars, okay. The grid has n plus 2 horizontal and m plus 2 vertical bars, okay, creating 1 cross 1 unit cells, okay. The bars are indexed starting from 1, okay. You can remove some of the bars in h bar, okay. आप कुछ बार्स को रिमूव कर सकते हैं किसमें, एच बार्स में, मतलब एच बार्स मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल बार्स, एंड सम ऑफ द बार्स इन वर्टिकल बार्स, ओके। और कुछ बार्स आप वर्टिकल में से भी रिमूव कर सकते हैं, ओके। नोट दैट अदर बार्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, ओके। तो जो बार्स आपको, जो इंडेक्स आपको एच बार और वी बार्स में गिवन है, उसी को आप रिमूव कर सकते हैं, और जो फिक्स्ड है उनको आप नहीं टच कर सकते हैं, ओके। रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड होल इन अ ग्रिड आफ्टर रिमूविंग सम बार्स, पॉसिबली नन, या फिर कोई नहीं, या फिर कुछ डिलीट करके, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एन दिया गया है, ठीक है, एम दिया गया है, इससे आपको एक ग्रिड फॉर्म कर लेना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 1 क्रॉस 1 की आपकी सेल्स होंगी, ठीक है। और उसमें क्या बोला है इसने, सेल्स हैं, ठीक है, एंड टू, एंड जो हमारा क्या उसे बोलते हैं, एन इक्वल्स 2 एंड एम इक्वल्स 1 है, तो आपकी जो ग्रिड का साइज होगा ना, एन हमारी रोज कितनी होंगी, 2 + 2, दैट इज n + 2, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होंगी मेरी, n + 2, एंड जो हमारा कॉलम होंगे वो भी क्या होंगे, m + 2, दोनों, ठीक है, +2 से हमें, तो ये मेरे क्या है, ग्रिड का साइज मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और उसने क्या दिया गया, उसने एच बार्स दिए गए हैं, बी बार्स दिए हैं, ठीक है। एच बार्स में उसने ये बोला कि 2 और 3 ही आप बार्स को रिमूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स 2 या फिर 3 को आप रिमूव कर सकते हैं, सच दैट द मैक्सिमम स्क्वायर आपको मिले, सॉरी एक जो एरिया मिले ना स्क्वायर का वो मैक्सिमम मिले, कुछ इस तरीके से आपको रिमूव करनी है, ठीक है, कुछ बार्स को। या फिर आप वर्टिकल बार्स में सिर्फ 2 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार में 2 और 3 को, या वर्टिकल बार्स में सिर्फ 2 को, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें 2 और 3 हॉरिजॉन्टल बार्स गिवन है, और वर्टिकल में हमारी 2 में गिवन है, यानी सिर्फ ये वाली बार्स हम रिमूव कर सकते हैं वर्टिकल में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में 2 भी रिमूव कर सकते हैं और 3 भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है, मतलब 2 रिमूव कर सकते हैं या फिर 3 हॉरिजॉन्टल में, एंड वर्टिकल में या फिर 2, ओके। तो इफ़ वी डिलीट 2 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल से अगर हमने 2 को रिमूव कर दिया, तो अगर आप 2 को सिर्फ और सिर्फ 2 को रिमूव कर सकते तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर सिर्फ आप 2 को रिमूव कर सकते तो ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा भाई, तो ये स्क्वायर रहेगा ही नहीं। सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल बार या फिर वर्टिकल बार दोनों में से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं, सॉरी दोनों में से किसी को एक को रिमूव करते हैं अगर, तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल बार्स जैसा बन जाएगा। भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर बनाना है ना, तो स्क्वायर के लिए आपको दोनों बार्स रिमूव करनी पड़ेंगी, दोनों बार्स। अगर एच बार से आपने एक बार रिमूव किए तो बी बार से भी आपको एक बार रिमूव करनी पड़ेगी। इफ़ यू रिमूव द वन बार फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन यू मस्ट रिमूव द वन बार अनदर बार फ्रॉम द वर्टिकल, पेयर्स में रिमूव होंगी, ठीक है, पेयर्स में रिमूव करना है। आइदर इट इज़ नॉट फॉर्म द स्क्वायर, स्क्वायर नहीं फॉर्म होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार रिमूव कर देंगे एच बार से, तो वो स्क्वायर नहीं फॉर्म होगा, तो ठीक है। ये तो काफ़ी लॉजिकल बात थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें एच बार्स में मैंने सोचा चलो एच बार से मैं 2 रिमूव कर सकती हूँ, तो मैंने एच बार से 2 रिमूव कर दिया, तो मेरा कुछ ये इस प्रकार का मेरा सैंपल बन गया। और मैंने बी बार से भी 2 रिमूव कर दिया, बी बार में सिर्फ एक ही बार दी गई रिमूव कर, तो सिर्फ मैंने 2 रिमूव, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने 2 को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल से मैंने इसको रिमूव कर दिया, सॉरी वर्टिकल से मैंने 2 को, एंड हॉरिजॉन्टल से भी मैंने 2 को रिमूव, तो मेरा कुछ इस तरीके का मेरा बन गया, क्या बन गया, ग्रिड, कुछ इस तरीके का। तो मेरा जो होल मिल गया ना, जो स्क्वायर ग्रिड का जो स्क्वायर होल मिला है, ये जो स्क्वायर होल मिला है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर होल, ओके। ये जो मिला है ये, इसी का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या आएगा, ये कितनी लेंथ है, 3, 1 से 3, यानी कितनी लेंथ है, 2, एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो
2. Okay, and 2 by 2 is 4 because this is square, so the area becomes 2 cross 2, which is 4. 2 cross 2, 2 cross 2, which is 4. Okay, बिकॉज स्क्वायर में क्या होती है, साइज सारे सेम, सॉरी लेंथ जो होती है ऑल साइड्स की सेम होती हैं, तो फिर ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ठीक है। तो हमारा एरिया आ गया 4। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 4। ओके, अब हम आगे मूव करते, तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब थॉट प्रोसेस करते हैं, क्या थॉट में क्या मतलब क्या प्रोसेस होगी, इसको सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लीड कोड का सेकेंड टेस्ट केस है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मेन काम हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, वी हैव टू रिमूव सम वार्स। ओके, कुछ वार्स को रिमूव करना है, पॉसिबली नन, कुछ को भी रिमूव भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, रिटर्न करना है मैक्सिमम एरिया जो कि फॉर्म होगा आफ्टर रिमूविंग द वार्स, ठीक है। एरिया किसका, एरिया मैक्सिमम स्क्वायर्स का, ठीक है, हमें स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है, शेप होना चाहिए स्क्वायर। और स्क्वायर बनाने के लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको यू मस्ट रिमूव both bars from horizontal and vertical. If you remove one bar from horizontal, then you must remove one bar from the vertical. Okay, so that square can be formed. Okay, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या है, n हमारा 2 है, m हमारा 3 है, तो हमारी ग्रिड क्या फॉर्म हो जाएगा, n+2। n+2 हमारी कितनी रो कितनी जाएंगी 4, ठीक है, एंड कॉलम कितने जाएंगे 5, क्योंकि 3+2 इज़ 5। ओके, तो कॉलम हमारा बन गया, रो भी हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमें हॉरिजॉन्टल बार्स दी गई है 2 और 3, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है 2 और 3, एंड वर्टिकल में मेरा 2 और 4। ओके, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में 2 को एंड वर्टिकल में भी 2 को रिमूव करती हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 2 को एंड वर्टिकल में मैं 2 को रिमूव करती हूँ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में मेरी 2 है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, और वर्टिकल में भी जो मेरी 2 है ना, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मेरा एरिया क्या बना, तो मेरा एरिया जो बना, स्क्वायर जो बना, मेरा ये फॉर्म हुआ, ये स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल से भी मैंने डिलीट किया और वर्टिकल से भी मैंने डिलीट किया, तो मेरा एरिया कुछ ये बन गया। तो एरिया अब ये बन गया, सॉरी स्क्वायर अब ये स्क्वायर बन गया, ये मेरा स्क्वायर फॉर्म्ड हो गया। अब सिंपल हमें लेंथ तो पता ही चल कि मैंने क्या रिमूव किया है, मैंने इतनी लेंथ रिमूव की है, सॉरी इतना मैंने सिर्फ एक बार रिमूव की है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से दोनों का। पेयर में क्या है, पेयर में मैंने एक पेयर से रिमूव किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मैंने क्या किया है, सिर्फ एक पेयर, क्या बोल सकते हैं, जो मैंने किया है ना, एक मिनट, सिर्फ ओनली रिमूव्स, आई रिमूव्स ओनली वन पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक मिनट, ठीक है, मैं लिख जाती हूँ, remove pair of H and B बार। ओके, B बार पेयर में आपको रिमूव करना। क्यों पेयर में रिमूव, क्यों, अगर आप पेयर में रिमूव नहीं करेंगे तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 रिमूव किया, और हॉरिजॉन्टल से 2 रिमूव किया, वर्टिकल से भी 2 रिमूव किया है। तो अगर आप पेयर में सिर्फ एक पेयर को रिमूव कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक पेयर को रिमूव करते हैं, तो आपकी जो लेंथ बनेगी कितनी बनेगी 2। क्यों 2 बनेगी, एक मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 को रिमूव किया, जैसे ये वाली 2 को सिर्फ, और ये वाली, तो आप ही देखिए सिर्फ एक बार को रिमूव करने से, वन पेयर ऑफ बार को रिमूव करने से जो मेरा एरिया बनेगा, वो साइज ऑफ जो मेरा स्क्वायर बनेगा वो लेंथ ऑफ 2 का बनेगा, लेंथ ऑफ 2, ये जो मेरी मिलेगी ना वो लेंथ 2 की मिलेगी, ये जो मेरी मिलेगी ना वो मेरी लेंथ 2 बनेगी, 2, ठीक है। क्यों 2 बनेगी, एक बार आप खुद ही सोचिए। जैसे मैंने अभी तो स्टार्टिंग से यहाँ से मैंने रिमूव किया, ठीक है, जैसे ये मैंने एक ग्रिड ले रखी है, ठीक है। अगर इस ग्रिड में, ये मेरी रैंडम ग्रिड है, ठीक है, अगर मैं इस ग्रिड से इस वाले बार को हटा दूँ, ठीक है, और मैं इस ग्रिड से अगर मैंने इस हॉरिजॉन्टल बार को हटाया तो मुझे वर्टिकल बार को भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सिंपली मैं इस वाले के चलो इसी को हटाती हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो आप देखिए ना, इसमें देखिए
ये मेरा एरिया मिल गया, ठीक है, ये मेरा एरिया मिल गया, और ये मेरा एरिया क्या है, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, ये मुझे स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और इस स्क्वायर को देखिए, इसका भी जो लेंथ बनेगी ना, इसकी जो लेंथ बनेगी, इसकी भी लेंथ हमारी 2 बनेगी। क्यों 2 बनेगी? क्योंकि जब आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बार को रिमूव करते हैं तो जो एरिया बनता है ना स्क्वायर का, जो स्क्वायर की लेंथ बनती है वो हमारी 1 बनती है, सॉरी 2 साइज़ की लेंथ बनती है। क्यों 2 साइज़ की लेंथ बनती है? क्योंकि आप ही देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया सिंपली, ठीक है, और उसमें मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर ये मेरा 1x1 का है, सारा सेल जो है ना वो 1x1 के हैं, ठीक है। ये जो लेंथ स्क्वायर की जो लेंथ है ना वो 1x1 की है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैंने ये 1x1 का है सिंपल, जैसे ये सारे 1x1 के हैं, ये सारे 1x1 के हैं, ये भी 1x, ये अभी नहीं 1x, ये भी 1x1 का, ये भी 1x1 का, ठीक है। और अगर मैंने ये इस वाले लाइन को हटा दिया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मैंने एक बार को हटाया, लेकिन मैंने पेयर ऑफ बार को हटाया, हॉरिजॉन्टल से भी वर्टिकल से भी, तो फिर तो मेरा क्या होगा, तो मेरा जो साइज बन जाएगा ना वो 2 का बन जाएगा। जो जो स्क्वायर बनेगा ना वो 2 साइज़ का बनेगा, उसकी लेंथ जो बनेगी ना वो 2 साइज़ की बनेगी। क्यों 2 साइज़? क्योंकि जो सेल्स है ना वो ऑब्वियसली वो 1 साइज़ की है, ठीक है। और अगर मैं एक पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार हटा दूंगी तो जो मेरा ऑब्टेन्ड स्क्वायर होगा ना उसका साइज़ मेरा 2 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्यों मैंने साइज़ 2 बोला था, अगर मैं सिर्फ 1 पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार को रिमूव करूँगी, ठीक है। क्यों मैंने इसको साइज़ 2 बोला है, ठीक है, स्क्वायर को। तो यहाँ पर मेरा साइज स्क्वायर का क्या हो गया, 2 आ गया। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या रिमूव किया, मैंने हॉरिजॉन्टल से 2 रिमूव किया एंड वर्टिकल से भी मैंने 2 रिमूव किया है, ठीक है। तो हमारा साइज़ क्या बन गया, सॉरी स्क्वायर का साइज, स्क्वायर की लेंथ हमारी 2 आ गई, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया भी 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि साइज इंटू साइज एरिया 4 आ जाएगा, ठीक है, 2+2। अगर मैंने 2 को ना रिमूव करके मैंने 3 और 4 को रिमूव किया है, ठीक है। लेट सपोज मैंने 3 और 4 को रिमूव किया है, तो मैं यहाँ पर इसी को फॉर्म कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक मिनट 3 और 4 इसको नीचे करो, अगर मैंने देखी यहाँ पर इसको नीचे करो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको ना रिमूव करके यहाँ पर जो ये मेरा था ना, एक मिनट, ठीक है, अगर मैंने इस वाले एरिया को ना रिमूव करते, इसको रिमूव करना है, ठीक है। अगर मैंने 2 इस 2 को ऐसे बना दिया फिर से जैसे था पहले, इस 2 वाले बार को, ठीक है। अगर मैंने इस वाले बार को रिमूव किया, किस वाले बार को, एक मिनट, कौन सी बार को, 3 और 4 को, ठीक है। अगर मैंने 3 और 4 को रिमूव किया, ये मेरी 3 रही, इसको मैंने रिमूव कर दिया, एंड 4 को भी रिमूव, सॉरी 3 मेरी हॉरिजॉन्टल थी ना, एक मिनट, हाँ 3 मेरी हॉरिजॉन्टल बार थी। अगर मैंने इस हॉरिजॉन्टल बार को रिमूव किया एंड प्लस, अब मैंने अगर हॉरिजॉन्टल बार को रिमूव किया तो देन यू मस्ट रिमूव द वर्टिकल बार, ठीक है, क्योंकि पेयर्स में रिमूव करोगे तभी बाई स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं स्क्वायर बन पाएगा, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर क्या बन गया, एक मेरा ये स्क्वायर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक पेयर ऑफ बार को रिमूव किया है, 1 पेयर ऑफ बार को रिमूव किया है, तो मेरी साइज़ कितना होगा, स्क्वायर का साइज़ कितना होगा, 2, स्क्वायर का साइज़ कितना हो जाएगा मेरे 2, एक मिनट, पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। इफ वी रिमूव one pair of bars, then size formed of a square is side form of square is 2, ओके। सिमिलरली अगर आप 2 पेयर ऑफ बार को रिमूव करते हैं तो साइज कितना हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं, लेंथ, ओके। तो जो लेंथ फॉर्म होगी यहाँ पर, अगर मैं
सिमिलरली अगर मैं इफ़ आई रिमूव टू पेयर ऑफ बार, देन साइज जो मेरा होगा ना वो मेरा स्क्वायर का लेंथ जो होगी वो मेरी 3 होगी। ठीक है, ये लेंथ 3 क्यों हुई? ठीक है, मैं बस फिर से बताती हूँ। अगर अब अभी तो मैंने सिर्फ 1 पेयर ऑफ बार को रिमूव किया है। अब मैं इसके बाद आपको ये अरे यार, ये सीधी लाइन नहीं बन रही है। ठीक है, अगर मैं 2 पेयर ऑफ बार को रिमूव करती हूँ तो जो लेंथ बनेगी वो 3 बनेगी। क्यों बनेगी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी तो मैंने 2 को रिमूव किया, 1 पेयर ऑफ बार को रिमूव किया, तो इसमें भी साइज मेरा कितना बन रहा है देखिए। जो लेंथ बन रही है ना वो भी स्क्वायर की 2 बन रही है। ठीक है, इसमें भी जो मेरा एरिया आएगा ना वो 4 आएगा। ठीक है, एरिया विल बी 4। एरिया जो यहाँ पर भी होगा ना वो 4 होगा। ठीक है, आप देखिए मैंने 2 और 2 बार को रिमूव करके देख लिया। ठीक है, और अगर मैं 2 और 2 बार को रिमूव करती हूँ और उसके बाद मैं 3 और 4 बार को साथ में रिमूव करती हूँ। ठीक है, मैंने 2 और 2 बार को, जैसे यहाँ पर मैंने 2 को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, और 2 बार को रिमूव और 3 और 4 बार को भी रिमूव कर दिया, तो भी जो मेरा एरिया बनेगा ना, जो मेरा 1 मिनट 2 और 2 बार को रिमूव कर दिया ना और 3 और 4 बार को रिमूव कर दिया। अब जो मेरा स्क्वायर बनेगा, जो स्क्वायर मेरा बनेगा वो भी मेरा स्क्वायर मेरा बन ही नहीं पाएगा भाई। देखो ना, 1 मिनट, जैसे ये था। ठीक है, ये मेरा कितना साइज़ का है, ये मेरा कितना साइज़ का है 3, एंड ये मेरा कितना साइज़ का है 2। तो ये तो मेरा रेक्टेंगल बन गया ना, स्क्वायर तो बना ही ना भाई, स्क्वायर तो ये बने ही नहीं। अगर मैंने 2 और 3 और 4 सबको रिमूव कर दिया तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, ये मेरा स्क्वायर बना ही नहीं ना। क्यों? ये देखिए ना 3 साइज़ का, ये देखिए मेरा 2 साइज़ का। तो यहाँ पर भी मेरा सिर्फ मुझे 3 और 4 मैंने रिमूव किया तब बना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने ये जो बताया, ये जो मेरा स्टेटमेंट बोला है इसको बताती हूँ। जब मैंने 1 को रिमूव किया तो 2 साइज़ का मेरा 2 लेंथ बनी। ठीक है, जब मैंने 2 पेयर ऑफ बार्स को रिमूव किया तो 3 बने। पेयर ऑफ बार्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को साथ साथ रिमूव किया है। ठीक है, तो अगर मैंने 2 को रिमूव किया तो 3 बनी है। क्यों बनी है अब मैं इस वाले एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, ये जो मेरा एग्जाम्पल है ना इसको बताती हूँ, इसके समझ से बताते हैं। ठीक है, तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझा दूँगी आपको, समझ में आ जाएगा, बिकॉज मुझे खुद टाइम लगा था कुछ चीज़ें समझने में, तो आपको भी मैं समझा ही दूँगी। ठीक है, इसको हटा कर लें। ओके, तो यहाँ पर ये बार मैं बना लेती हूँ, ये जो मैंने हटाई थी इसको। ठीक है, अब मैंने जो स्टेटमेंट बोला था, अगर मैं 1 को हटाती हूँ, 1 पेयर ऑफ बार को हटाती हूँ तो मेरा 2 साइज़ बनता है, 2 लेंथ साइज़ बनता है स्क्वायर का। अगर मैं 2 पेयर ऑफ बार को रिमूव करती हूँ तो मेरा साइज़ जो बनता है ना, जो स्क्वायर का साइज़, 1 मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ, जो स्क्वायर का साइज़ जो मेरा बनेगा वो बनेगा 3। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वाले रिमूव करती हूँ, इस वाले बार को, ठीक है, तो मेरी अभी एक बार को रिमूव किया मैंने हॉरिजॉन्टल, अब मुझे वर्टिकल भी रिमूव करना, तो मैंने वर्टिकल लाइक ये रिमूव कर दी। ठीक है, तो अब देखिए मेरा जो साइज़ बना है, जो स्क्वायर का जो साइज़ है वो 2 है, लेंथ जो है इसकी 2 है। ठीक है, 2 बनी है। ठीक है, 2 बनी क्योंकि मैंने 1 पेयर ऑफ रिमूव किया। अभी अगर मैं एक पेयर और रिमूव करती हूँ, लाइक मैंने इस वाले हॉरिजॉन्टल को रिमूव कर दिया, सॉरी इस वाले वर्टिकल बार को रिमूव किया, प्लस इस वाली हॉरिजॉन्टल को रिमूव किया है, इस वाली देखिएगा 4 को रिमूव किया है। ठीक है, इस वाली हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल को रिमूव किया है। तो अब देखिए, अब जो हमारा स्क्वायर बनेगा, अब मेरा स्क्वायर ये बनेगा, ये स्क्वायर मेरा बनेगा, ये वाला स्क्वायर बनेगा। और इसके साइज़ देखिए, इसकी लेंथ आप खुद देखिएगा, इसकी लेंथ जो बनी है मेरी, इसकी लेंथ बनी है 5 - 2 दैट इज़ 3, जो कि मैंने बोला था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पेयर ऑफ बार्स को रिमूव किया है। देखिए कि मैंने ये देखिए 2 पेयर ऑफ बार्स को मैंने रिमूव किया, तो लेंथ मेरी कितनी बनी, 3 बनी है। ठीक है, क्यों? मैंने 4 को, जो हॉरिजॉन्टल में मैंने 4 को रिमूव किया एंड 3 को रिमूव, और वर्टिकल में मैंने 4 एंड 5 को रिमूव किया है। तो क्या मेरी बन गई ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी 3 लेंथ की स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और गौर करिए, मैंने क्या रिमूव किया, मैंने 3 को रिमूव किया, फिर मैंने 4 को रिमूव किया। सेम यहाँ पर मैंने 4 को रिमूव किया, फिर मैंने 5 को रिमूव किया। एक पैटर्न बन रहा है। फिर अब मैं एक क्वेश्चन से और समझाती हूँ। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, मतलब दूसरी तरीके से रिमूव करती हूँ हॉरिजॉन्टल बार को। ठीक है, इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ और नीचे बताते हैं। ठीक है,
ओके, और मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। ओके, मैंने 3 और 4 को रिमूव कर दिया, यहाँ पर 4 और 5 को रिमूव किया है। ठीक है, तो जो मेरा एरिया बना है यहाँ पर, जो मेरा एरिया बना है वो ये वाला एरिया फॉर्म दिस। ठीक है, और ये मेरा बना है, ये इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो बनी मेरी वो कितनी बनी है, दैट इज़ 3। ओके, तो एरिया मेरा आ जाएगा, एरिया कितना जाएगा 9, 3 क्रॉस 3 9। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 क्रॉस 3। ठीक है, और मैंने यहाँ पर रिमूव किए हैं बार्स को, ये 1 मिनट, रिमूव किए हैं बार्स को। ये मेरा टेस्ट केस है जो मैं बाद में समझाऊंगी, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर रिमूव किए हैं, मैंने क्या रिमूव किया यहाँ पर, 1 मिनट, ओह शिट, हाँ ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पर क्या रिमूव किया, मैंने रिमूव किया, कौन सी बार रिमूव किया, एच बार्स में मैंने रिमूव किया है, एच बार्स में रिमूव कौन सी 3,4 3,4 एंड बी बार्स में मैंने रिमूव किए हैं रिमूव 4,5। ठीक है, ये मैंने बार्स को रिमूव किया यहाँ पर। ओके, अब इसमें मैंने इस कलर से कर दिया। ठीक है, एच बार्स मैंने 3,4 को और 4,5 को। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने जो बार्स को रिमूव किया है वो कंटिन्यूस बार्स को रिमूव किया है, 3 और 4 को रिमूव किया, सेम 4 और 5 को रिमूव किया है। ठीक है, मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव किया है बार्स को। ठीक है, जैसे कंटिन्यूस फॉर्म जैसे जैसे बताती हूँ, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, कंटिन्यूस फॉर्म है बार्स का। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस नंबर आ रहे हैं, 5 हो गया, तो ये कंटिन्यूस बार, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 को रिमूव किया, फिर मैंने 4 को रिमूव किया। ऐसा नहीं कि मैंने 3 को रिमूव करके फिर मैं 5 को रिमूव करने चली गई, नहीं, मैंने पहले 3 को रिमूव किया, फिर मैंने 4 को रिमूव किया हॉरिजॉन्टल बार्स में। सेम फॉर वर्टिकल बार्स में मैंने फिर पहले 4 को रिमूव किया, फिर मैंने 5 को रिमूव किया। मैंने ये नहीं किया मैंने पहले 4 को रिमूव किया, मैंने 5 को रिमूव करके फिर मैंने 6 को रिमूव किया, नहीं, मैंने पहले 4 को रिमूव किया, फिर 5 को रिमूव किया। अगर अब मैंने ये तो मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव किए हैं। ठीक है, इन बार्स को मैंने क्या किया है, कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव किए हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रिमूव बार्स इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है, अगर मैंने बार्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रिमूव किया तो मेरा कुछ ये सीन आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बार्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना रिमूव करके ऐसे रैंडमली रिमूव करती हूँ, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, मैं रैंडमली रिमूव करती हूँ, इसको मैं यहाँ बना लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ये जो मेरी बार्स है उनको मैं रैंडमली रिमूव करती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या सीन होगा मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं रैंडमली रिमूव करती हूँ, जैसे मैंने सोचा कि लाओ मैं 2 को रिमूव कर देती हूँ, सॉरी पहले 2 हॉरिजॉन्टल को रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया हॉरिजॉन्टल को, और मैंने सोचा लाओ 3 वर्टिकल को रिमूव करते हैं। ठीक है, 3 वर्टिकल को मैंने रिमूव कर दिया, 2 हॉरिजॉन्टल को रिमूव किया, 3 वर्टिकल को रिमूव किया। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक मैंने 2 हॉरिजॉन्टल को रिमूव किया, हॉरिजॉन्टल में मैंने 2 रिमूव की और वर्टिकल में मैंने 3 रिमूव की। ठीक है, ओके, इसको नीचे कर लो पहले। ये एक टेस्ट केस है जो मेरा फंसा था, तो मैं बताऊंगी क्यों फंसा था मेरा। ठीक है, हाँ, 2 मैंने वर्टिकल में रिमूव किया, ठीक है, और 3 मैंने हॉरिजॉन्टल में रिमूव किया है, सॉरी 2 हॉरिजॉन्टल का है एंड 3 जो है वो मेरा वर्टिकल का है। ठीक है, एक पेयर मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो मेरा साइज़ कितना हो गया, अभी मेरा साइज़ जो हो गया, लेंथ जो हो गई मेरी कितनी हो गई, मेरी जो लेंथ बनेगी ना वो कितनी बनेगी, वो मेरी लेंथ बनेगी 2, क्योंकि मैंने 1 पेयर रिमूव किया ना, तो लेंथ मेरी 2 बन गई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं 2 और 3 को रिमूव, अब मैं जो हॉरिजॉन्टल में मैंने 4 रिमूव कर दिया और वर्टिकल में मैंने 5 रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस रिमूव नहीं किया, मैंने पहले 2 को रिमूव किया, फिर मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में मैंने रिमूव कर दिया 4 को एंड वर्टिकल में मैंने रिमूव कर दिया 5 को। तो कुछ फ़ायदा मिला क्या, नहीं फ़ायदा मिला भाई रिमूव करने से। यहाँ पर मेरा वैसे भी 2 ही बन रहा था, जो साइज़ बन रहा था 2 बन रहा था, तो
एरिया मेरा 4 ही आएगा। यहाँ पर भी मेरा जो साइज़ बनेगा वो 4 ही बनेगा, 2 ही बनेगा, जो एरिया मेरा 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने पेयर को रिमूव किया, जब मैंने इस पेयर को रिमूव किया तो मेरा जो साइज़ बना 2 बना। जब मैंने इस पेयर को भी रिमूव किया तो मेरा साइज़ फिर से मेरा 2 ही बन गया इस वाले हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, हमें मैक्सिमाइज़ करना है स्क्वायर एरिया को, स्क्वायर का, ठीक है। तो टू मैक्सिमाइज द स्क्वायर ऑफ अ एरिया, ठीक है। सो हमको क्या करना है, हमको कंटिन्यूस फॉर्म में डिलीट करने पड़ेंगे। किसको? हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल बार्स को कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने 2 को रिमूव किया, फिर मैंने 4 को रिमूव किया, तो कोई फ़ायदा तो मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं कोई फ़ायदा मिला? क्योंकि ये जो जब मैंने 4 और 5 को रिमूव किया तब भी मेरा जो साइज़ बना ना वो 2 ही बना। क्यों साइज़ 2 बना? क्योंकि 3 एक हॉरिजॉन्टल बार अभी भी प्रेजेंट है 2 और 4 के बीच में। सेम 3 और 5 के वर्टिकल में बीच में 4 एक वर्टिकल बार अभी भी प्रेजेंट है, जो एक दीवार जैसे खड़ी है, जो स्क्वायर नहीं बनाने दे रही है, ठीक है। तो वो अभी भी प्रेजेंट है। तो अगर मेरी बार्स अगर रिमूव हो किसमें, कंटिन्यूस फॉर्म में, तो मुझे मैक्सिमम एरिया मिलेगा, ठीक है। अब मैं मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रिमूव किया है। रिमूव बार्स इन नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव की बार्स को, तो जो मुझे मिलेगा ना एरिया, वो मैक्सिमाइज नहीं मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप भी देखिए ना, जैसे मैंने यहीं पे जैसे मैंने अभी 2 हॉरिजॉन्टल 2 रिमूव की और वर्टिकल मैंने 3 रिमूव की। अगर मैंने इन दोनों रिमूव किया तो साइज़ मेरा सिर्फ एक पेयर रिमूव किया मैंने, अभी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं, सिर्फ मैंने अभी एक पेयर रिमूव किया, तो मेरा साइज़ 2 ही हो गया। और एरिया जो मेरा आएगा, द एरिया विल बी, एरिया जो मेरा होगा, एक मिनट, एरिया, ठीक है। और जो मेरा एरिया होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4 और 5 की आई, ठीक है। और 4 और 5 की मैंने ये जो है इसको रिमूव किया 4 को, एंड 5 को भी मैंने 5 वाली वर्टिकल को रिमूव किया, सॉरी हाँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 4 को रिमूव किया और वर्टिकल 5 को रिमूव किया। तो भी जो मेरा एरिया बना, जो एरिया जो बनेगा, जो स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर ये बना, ठीक है। एक स्क्वायर मेरा ये बना, और एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं बना है, ये मेरा स्क्वायर बना तो है, बट जो मेरा स्क्वायर बनेगा ना वो मैक्सिमम नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब एक मेरा स्क्वायर ये बना, ठीक है। तो इसका भी साइज़ मेरा 2 ही है, तो एरिया 4 है, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं मुझे रिमूव करने का 4 और 5 को। क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो एक दीवार के जैसे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरा स्क्वायर है वो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, स्क्वायर 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 2 और 4 को रिमूव किया, 4 और 5 को, तो मुझे जो एरिया मिलेगा ना वो 4 ही मिलेगा और मैक्सिमम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कॉन्टिन्यूस में रिमूव्स बार इन कंटिन्यूस फॉर्म विद मैक्सिमम पेयर, ठीक है, मैक्सिमम पेयर में रिमूव करती हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं जो वार्स है ना उनको रिमूव करती हूँ किसमें, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, वो भी मैक्सिमम पेयर्स में, ठीक है। इफ वी रिमूव बार इन कंटिन्यूस फॉर्म विद यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पेयर। हमें कैसे बनाने हैं मैक्सिमम पेयर, अब लिख देते हैं विद मैक्सिमम पेयर्स, ओके। अगर हम मैक्सिमम पेयर के साथ करते हैं, मैक्सिमम पेयर किसके, मैक्सिमम पेयर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार के मैक्सिमम पेयर में रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं और इसी में मैं मैक्सिमम पेयर रिमूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या कहता, मैंने पहले सिर्फ यहाँ पर जैसे 3 और 4, ये मैंने मैक्सिमम पेयर में 3 और 4 मैंने रिमूव किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 को भी रिमूव किया था एंड 4 को भी रिमूव किया था। 3 जो हॉरिजॉन्टल थी मैंने 3 और 4 को रिमूव किया था, और वर्टिकल में मैंने 4 और 5 को रिमूव किया था। तो मुझे जो साइज मिला था स्क्वायर का वो 3 मिला था, और जो एरिया मिला गया वो 9 मिलेगा, ठीक है। एरिया जो मिलेगा वो 9 मिलेगा, ठीक है। एरिया विल बी 9, ओके। तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे बार्स को रिमूव करें इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, तो वो मैक्सिमम पेयर्स में रिमूव करें। जैसे 3 और 4 हमारा 3 और 4 को मैंने रिमूव किया, ठीक है। 4 और 5 को मैंने रिमूव किया। सिमिलरली अगर आगे भी हमारे एच बार्स में अगर अवेलेबल हैं हमारे बार्स को,
तो वो तब भी हम रिमूव करते जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव करें। जैसे 3 और 4 बार्स को रिमूव किया हॉरिजॉन्टल में, तो 4 भी आगे हमारा 5 आना चाहिए। 6 आ गया तो भाई वो बेकार है, 6 आ जाएगा तो वो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि एक हमारे बार अभी भी प्रेजेंट है जो इन दोनों स्क्वायर को बनने नहीं दे रही है। और सेम ये मेरी वर्टिकल भी प्रेजेंट है जो इस स्क्वायर को बने। अगर ये वाली 3 और ये वाली 4 हट जाए ना, तो भाई बहुत मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, ये मैक्सिमम स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों? ये देखिए, इसकी जो लेंथ होगी ना वो 4 होगी, 4 × 4 16, हमें 16 साइज़ का हमें स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या 3 और 4 हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, वी हैव टू रिमूव बार इन कंटिन्यूस फॉर्म बट विद द मैक्सिमम पेयर्स। हमको रिमूव करने किसको? मैक्सिमम पेयर्स ऑफ बार को रिमूव करने हैं। अगर 3 और 4 को रिमूव किया, फिर बाद में 4 और 5 को सिमिलरली, और ये जो बार्स को रिमूव कर रहे हैं ना वो कंटिन्यूस फॉर्म में रिमूव करने हैं, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन विल बी, क्या होगा कंक्लूजन हमारा ये होगा कि हमको वी हैव टू रिमूव कंक्लूजन क्या है इस पूरे क्वेश्चन का जो हम समझा है अभी तक हम लोगों ने, कि बार्स को रिमूव करना किसमें? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस बोल लो या कॉन्टिन्यूस बोल लो, ठीक है। इसी से लिख लेती हूँ, उससे सही नहीं लिख रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म रिमूव बार्स, ठीक। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रिमूव करनी है हमें किसको? बार को। ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है, जो मैंने लिख रखा है अभी याद है, ठीक है। अब क्या करना है? बस हो गया क्वेश्चन, हमने क्या कर लिया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रिमूव करना। अब हमें क्या करना है, जो हमारे एच बार्स और ये, जैसे ये मेरा क्वेश्चन गिवन है, इसी को मैं लेके समझाती हूँ। ये मेरा एग्जांपल मैंने ले रखा है, ठीक है। अब मेरा क्या गिवन है, यहाँ पर एच बार्स गिवन है, ठीक है, और बी बार गिवन है, ठीक है। ये तो मेरा एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। अब इससे मैं समझाती हूँ, फिर बस इसके बाद मैं कोड करती हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग इसके बाद। 2 और 4 गिवन है, ठीक है, और इसमें 4 6 7 12 10 13 2 गिवन है वर्टिकल बार्स में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चाहिए बार्स को, ठीक है, ताकि हम रिमूव कर सकें, ताकि मैक्सिमम हमारा एरिया आ पाए, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो लग नहीं रही है। अब हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कैसे आएंगे। तो हम इससे पहले इसको क्या कर लें, सॉर्ट कर लें, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिल जाएंगी ना। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिलेंगी तो हमें मिल जाएंगी। क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू सॉर्ट दैट एच बार्स एंड बी बार्स, दोनों को हमें क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें सॉर्ट बोथ एरेज एच एंड वी, ओके, दोनों को हमें क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। दोनों क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट क्यों होगा, ताकि हम कंटिन्यूस फॉर्म में हम निकाल पा सकें बार्स को, फॉर कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है, कंटिन्यूस के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस के लिए हम ताकि निकाल सकें बार्स को, ठीक है। अब मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, इसको लिख लेते हैं सॉर्ट वे में, ठीक है, इसको, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा एंड 3 4, और ये मेरा क्या हो गया, एच बार्स हो गए, ठीक है मेरी, और बाई बार्स में, ठीक है, बाई बार्स के लिए मेरा, बी बार्स के लिए मेरे यहाँ पर 4 6 7, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा आगे एक बार, 2 कॉमा, ठीक है, 4 6 7, यहाँ पर आएगा 10 एंड 12 एंड 13, ओके। तो ये सॉर्ट हो गई, ठीक है मेरी। इसको ऊपर लिख देते हैं, ये ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और एच बार्स को ले आते हैं नीचे, एक मिनट, एच बार्स आ गए यहाँ पर मेरा, एंड बी बार भी आ गया मेरा, ठीक है। अब दोनों आ गए मेरे पास, ठीक है, मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चेक करूँगी कंटिन्यूस फॉर्म में मैक्सिमम लेंथ किस में मिल रही है, कंटिन्यूस फॉर्म की। क्यों, क्या मैंने बोला,
मुझे निकालना है, जैसे मुझे निकालना है रिमूव्स बार्स इन कंटिन्यूस फॉर्म विद मैक्सिमम पेयर, ठीक है। और हमें ये क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम फॉर्म में रिमूव करने हैं, मैक्सिमम पेयर चाहिए ना। तो जो मुझे जो लेंथ निकालनी किसकी, कॉन्टीन्यूस फॉर्म की, वो मुझे मैक्सिमम चाहिए, दोनों से मैक्सिमम चाहिए। कैसे, एच बार्स में मेरी जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म की जो लेंथ है ना, वो मुझे मैक्सिमम चाहिए। क्या, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सॉर्ट करने के बाद मुझे फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टीन्यूस फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम बोथ एच एंड वी बार्स, ठीक है। दोनों से मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, दोनों से मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम फॉर्म चाहिए, ठीक है। दोनों से मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो सॉर्ट कर लिया। अब मुझे फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस फॉर्म फ्रॉम बोथ एच एंड बी, से दोनों से चाहिए मैक्सिमम फॉर्म। अब यहाँ से मैक्सिमम कितनी आ रही है, ठीक है। इस वाले केस से मेरी मैक्सिमम कितनी आ रही है, जो मेरा एच बार्स है, एच बार से मेरी मैक्सिमम कितनी आ रही है, एच बार से मेरी मैक्सिमम आ रही है 3। क्यों 3 आ रही है, देखिए 2 एंड 3, ठीक है। टू जो 2 और 3 है वो कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। 3 एंड 4 भी कॉन्टिन्यूस में, क्यों, ये +1 का डिफरेंस है इसमें, देखिए ना, +1 का डिफरेंस है, +1 फिर से +1, तो ये क्या है, ++1 का डिफरेंस है, ठीक है। ये 3 हो गई। और इसमें मेरी मैक्सिमम जो लेंथ मिलेगी कॉन्टिन्यूस की, वो कितनी है, 2 एंड 4 नहीं कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। 4 एंड 6 भी नहीं है, 6 और 7 यस कॉन्टिन्यूस है। तो हमें वन साइज़ की मिल गई अभी, ठीक है। 1 साइज़ का कॉन्टिन्यूस फॉर्म मिला है, ठीक है अभी हमें, ठीक है। यहाँ पर 2 साइज़ का मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर जो मेरा 2 साइज़ का मिलेगा, जो नंबर्स है वो तो 3 है, बट जो मैं उसे क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म मिलेगा वो 2 साइड का मिलेगा, ठीक है। जो पेयर्स मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, 2 3 3 4, ये 2 पेयर मिल गए। मैं पेयर ही तो मैक्सिमम निकाले थे, 2 पेयर मिल गए, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 2 मिल गए, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 एंड 4 नहीं भाई कॉन्टिन्यूस है, 4 और 6 भी नहीं है, 6 और 7 यस कॉन्टिन्यूस, तो हमें एक पेयर मिल गया, ठीक है। 7 एंड 10 नहीं कॉन्टिन्यूस है, 10 एंड 12 नहीं कॉन्टिन्यूस है, 12 एंड 13 यस कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये भी हमें 1 ही मिला है, तो बाद में भी हमें 1 ही मिला है। अब देखिए हमने दोनों से मैक्सिमम निकाल लिया आफ्टर फाइंडिंग मैक्सिमम पेयर्स फ्रॉम बोथ कॉन्टिन्यूस मैक्सिमम पेयर्स, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, एक स्टेटमेंट और लिखती हूँ मैं यहाँ पर, क्या लिखूँगी, आफ्टर फाइंडिंग मैक्सिमम पेयर्स, कॉन्टिन्यूस पेयर्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पेयर्स फ्रॉम बोथ। अब इन दोनों से हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम पेयर मिल गया, ठीक है। अब क्या मुझे मिला, 2 मिला इससे एंड 1 मिला इससे, ठीक है। तो अब मुझे मैक्सिमम पेयर मिले हैं दोनों से। अब इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम लेना पड़ेगा, जैसे अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बताती हूँ। जैसे मैंने 3 यहाँ से लिया था, 4 यहाँ से लिया एंड सॉरी हाँ 3 एंड 4 यहाँ से लिया, और 4 एंड 5 यहाँ से मैंने हटाया है वर्टिकल से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और हटा देती हूँ, जैसे 3 भी हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर 3 भी हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल से कितना हटाया है, मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से 3 एंड 4 ही हटाया है, और मैंने बोला था मुझे पेयर में ही हटाने हैं दोनों को, 3 और 4 हटाया, और यहाँ से मैंने 3 और 4 और वर्टिकल से मैंने 3 4 5 को हटाया है। तो ये पेयर में कहाँ है, जैसे 3 और 3 मैंने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स को हटा दिया, सॉरी 3 और 3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हटा दिया, एंड सेम 4 और 4, लेकिन 5 का तो पेयर ही नहीं बना, तो ये रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, ये रेक्टेंगल नहीं बनाएगा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं बनाएगा, ये रेक्टेंगल बना देगा। तो सेम ये 3 को हटाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ इतना लूँगी, इसको 3 को मैं नहीं लूँगी, 3 वाली हॉरिजॉन्टल बार्स को, वर्टिकल बार को मैं नहीं काउंट करूँगी। तो मुझे क्या लेना है, इन दोनों का मिनिमम लेना है, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म निकलेगा, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म मिलेगा दोनों से, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस फॉर्म फ्रॉम बोथ एच एंड बार से निकलेगी, उनका मैं क्या लूँगी, मिनिमम लूँगी। मिनिमम क्यों लूँगी, मिनिमम लेने से मेरा स्क्वायर बनेगा, मैक्सिमम लेने से मेरा स्क्वायर नहीं बनेगा भाई, मैक्सिमम लेने से मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए ये अगर मुझे ये मिलेगा जाके, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। क्यों बनेगा रेक्टेंगल, यहाँ से देखिए ये मेरी लेंथ कितनी बनेगी, 5 - 2 3, और ये मेरी लेंथ बनेगी 4, तो ये 12 साइज का रेक्टेंगल हो जाएगा। बट मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, वी डोंट वांट रेक्टेंगल, वी वांट स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए मुझे इन दोनों का मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का क्या लेना है, जो मेरी लेंथ निकलेगी ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म की, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म की मेरी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ निकलेगी कॉन्टिन्यूस फॉर्म को, आफ्टर फाइंडिंग मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस फॉर्म, एक मिनट यहाँ पे पेयर नहीं लिखना है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बोथ एच एंड
वी बार्स, ठीक है। दोनों को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, टेक मिनिमम फ्रॉम बोथ, क्या लेना है, टेक मिनिमम फ्रॉम बोथ लेंथ, ठीक है। उन दोनों लेंथ का मुझे क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो यहाँ पर मेरी मिनिमम लेंथ क्या जाएगी, 2 और 1 की मिनिमम लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ विल बी 1, मिनिमम लेंथ इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जो मेरी मिनिमम लेंथ आई है बस वही मेरी साइज हो गई, किसकी, स्क्वायर की, वही मेरी लेंथ होगी। लेकिन ये जो मिनिमम लेंथ निकाली है ना मैंने 1, वो पेयर्स निकाले हैं मैंने, देखिए 2 और 3 का मैंने हॉरिजॉन्टल बार हटाया, ठीक है। 3 और 4 मैंने हॉरिजॉन्टल बार निकाली है, ठीक है। सेम यहाँ पर 6 और 7 हॉरिजॉन्टल बार रिमूव किया, सेम यहाँ पर 2 और 12 और 13 कंटिन्यूस फॉर्म है। तो मैंने ये मेरी जो 2 और 1 है ना, ये पेयर्स हैं, ठीक है। ये पेयर्स है, तो पेयर्स हैं, इसलिए इसमें मुझे क्या इसमें ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना है 1। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, जब मैंने यहाँ पर रिमूव किया है 3 4 को एंड 5 को, 3 और 4 10 रुपया 5 यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, 1 इसको रिमूव करते हैं। हाँ, ये 1 जो मेरा बना है वो मेरा पेयर बना है, ठीक है। पेयर में ये मिनिमम 1 आया ना, वो मेरा पेयर आया है 2 और 1 से, ठीक है। एंड 2 और 1 से मेरा पेयर आया, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, इसमें मुझे 1 और ऐड करना है, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी इसकी, बार्स की, कितनी बार्स मैंने रिमूव की हैं, ठीक है। तो ये मेरी 2 बार्स मैंने रिमूव की हैं, और 2 बार्स पर रिमूव करने पर, 2 बार को रिमूव करने पर मेरा साइज़ कितना बनता है, एक मिनट यहाँ बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जब 1 पेयर रिमूव किया तो मुझे 2 मिला था, ठीक है। जब मैंने 2 पेयर रिमूव किया तो मुझे 3 साइज़ मिला था। सेम यहाँ पर देखिए, जब मैंने 1 पेयर रिमूव किया था, तो मेरा साइज़ कितना मिला, 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 पेयर ही रिमूव किया है, एक मिनट इसको हटाएं, हाँ ठीक है। जब मैंने मिनिमम 1 आया, यानी 1 पेयर मैंने रिमूव किया, देखिए ना, 3 और 4, एक मिनट, 3 और 4 को रिमूव करो, ठीक है। या फिर 6 और 7 को रिमूव किया मैंने यहाँ पर, या फिर 12 और 13 को रिमूव करो, ठीक है। 3 और 4 या फिर 12 और 13, 3 और 4 या फिर 12 और 13। लेकिन जो पेयर मैंने बताया था ना, वो हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार में बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे 3 और 6 को रिमूव किया, एक पेयर ये बन गया। 4 और 7 को रिमूव किया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार का। तो यहाँ पर मैंने जो लेंथ आएगी, जो मेरी मैक्सिमम लेंथ आएगी दोनों से, उसका मैं मिनिमम लूँगी। जो मिनिमम आएगा ना, जो मिनिमम आया वो मेरा क्या आया, वो मेरा पेयर आया किसका, हॉरिजॉन्टल बार्स का और वर्टिकल बार का, दोनों का मिनिमम। जैसे 6 और 7 का पेयर बना है, 3 और 4 का पेयर बना है, लेकिन ये पेयर बनाया है इसका बार्स का, दोनों बार का मिनिमम आया मेरा 1। लेकिन इसमें मुझे क्या ऐड करना है, मुझे इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड द लेंथ। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों 2 मैंने ऐड किया, एक बार मैं दिखाती हूँ यहाँ पर फिर से। जो मैंने यहाँ पर बोला था, ये मैंने 1 पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार दोनों मिला के बोले थे, 2 पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार दोनों में, तब मेरी 3 बना था। लेकिन यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर ये जो मैक्सिमम लेंथ निकाली है ना, जो मैक्सिमम लेंथ 2 और 1 आई है ना, वो किसकी आई है, वो सिर्फ वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार की और वर्टिकल बार की। इन दोनों का मैंने मिनिमम लिया है 1 आया, ठीक है। इन दोनों का मैंने मिनिमम लिया है 1 आया, यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या 3 और 4 मैंने यहाँ पे रिमूव किया, या फिर और यहाँ से मैंने 12 और 13 या फिर 6 और 7 रिमूव किया है। तो यहाँ पर कितने बार्स रिमूव हुए हैं, इससे 1 पेयर रिमूव हुआ, इससे 1 पेयर रिमूव हुआ, तो टोटल कितने बार, 4 बार रिमूव हुए हैं ना। 4 बार रिमूव, तो साइज कितना बनेगा मेरा, 4 बार कह रही हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पर 3 और 4 मैंने रिमूव किया, जैसे 3 और 6 पेयर रिमूव हुआ तो कितना साइज बनता है, 2। सिर्फ एक पेयर रिमूव हुआ है तो 2 साइज बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 पेयर रिमूव हुए हैं, किसके, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का पेयर बना है और एक 4 और 7 का पेयर बना है, तो 2 पेयर रिमूव हुए, तो कितना साइज बनेगा मेरा, 3। क्यों 3 बनेगा, जैसे जब यहाँ पर मैंने बताया था, जब यहाँ पर मैंने एक पेयर रिमूव, जब मैंने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिमूव किया तो मेरा 2 साइज का बना था। और जब मैंने 2 रिमूव किए थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेयर्स में, जैसे यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, एक इस वर्टिकल को, इस वर्टिकल को, इस हॉरिजॉन्टल को, इस हॉरिजॉन्टल को और इस वर्टिकल को, तो मेरा साइज कितना होना था, 3। तो सेम यहाँ पर वही है, जब मैंने यहाँ पर 6 और 7, 3 और 6 को रिमूव किया तब एक पेयर बन गया, ठीक है मेरा।
और 4 और 7 को रिमूव किया तब 2 पेयर बन गया। तो 2 पेयर में कितना साइज बनता है, लेंथ मेरी 3 बनती है। तो मुझे एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ेगा जब मैं इसको मिनिमम में निकाल लूँगी। जब इस मिनिमम को मैं निकाल लूँगी तो मुझे बस एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा मैंने क्यों ऐड किया वो मैंने बता दिया, ठीक है आपको। अब मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलती हूँ इसमें कोडिंग पार्ट में और कोड करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, N1 N2 मैंने निकाल लिया पहले से। अब मेन पहले मैं बताया था मैंने सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्टिंग बोथ, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट एच बार्स, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट बी बार्स, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम लेंथ निकालनी है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म, ठीक है। सॉरी मैक्सिमम, कॉन्टीन्यूस फॉर्म मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, ठीक है, दोनों से। तो मैंने इंट लेंथ 1 ले ली, वन मेरा हॉरिजॉन्टल बार था, ठीक है, 1 ले ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। और सेकेंड इंट लेंथ 2 ले ली मैंने वर्टिकल के लिए, ठीक है। ये मेरी एच के लिए है, ये मेरी वी के लिए, ठीक है। अब मैं वाइल लूप चलाऊंगी, ठीक है। कब तक चलाना है, ठीक है, एक मिनट। फॉर लूप चलाऊंगी, वाइल लूप चला लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, जे इक्वल टू 0, ओके। अब मैं क्या हूँ, वाइल जब तक आई लेस देन N1 हो। N1 मेरा क्या है, एच बार्स की, ठीक है। और मुझे यहाँ पे चेक करना है, और मैं आई इक्वल टू 0 से ना लेने की वजह से 1 से ले लेती हूँ। क्यों 1 से ले लेते हैं, क्योंकि मुझे चेक करना, मुझे कंटिन्यूस फॉर्म चेक करनी है ना। तो कंटिन्यूस फॉर्म के लिए मुझे पीछे वाले से चेक करना पड़ेगा। तो पीछे वाले चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आई इक्वल टू 1, ठीक है। मैं चेक करूँगी इफ़ जो मेरा इफ़ जो मेरी एच बार्स ऑफ आई माइनस 1 है वो अगर +1 इक्वल्स टू किसको हो गई, एच बार्स ऑफ आई, ठीक है। यानी जो मेरी करेंट आई है वो अगर प्रीवियस आई के +1 हो गई है, प्रीवियस आई के जैसे 2 + 1 3 हो गया, तो यानी ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म के लिए मुझे लेंथ ऑफ 1 को प्लस कर देना है, ठीक है। और मुझे लेंथ ऑफ 1 को अपडेट भी कर देना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालनी है। मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेंथ 1 कॉमा लेंथ 1, ओके। और ये मैं लेंथ 1 भी डिफाइन कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा करेंट लेंथ होगी, ठीक है। करेंट लेंथ इंट करेंट यल डिफाइन कर लेते हैं। इन करेंट लेंथ इक्वल टू 0 एंड करेंट लेंथ 2 भी 0 होगा। ये मेरा सेकंड के लिए, मेरा फर्स्ट के लिए। ये मेरा मतलब, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा है एच के लिए और ये मेरी है बी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर करेंट L1 ले लेते हैं, ठीक है। L1 अच्छा लग रहा है, करेंट L1 यहाँ पर भी करेंट L1, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जो मेरा प्रीवियस इज नॉट, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म नहीं मिला, जैसे प्रीवियस वैल्यू जो है वो +1 नहीं हुई करंट वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 2 और 4 नहीं हुए +1, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 6 और 7 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर मेरा आगे कंटिन्यूस फॉर्म टूट गया, तो उसके बाद मुझे जो करंट L1 है उसको मुझे फिर से 0 कर देना है, क्योंकि मुझे अब नया कंटिन्यूस फॉर्म मिलेगा। और नया कंटिन्यूस फॉर्म के लिए मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता मुझे जैसे यहाँ पर 6 और 7 मिले, जैसे यहाँ पर 6 और 7 मिले, ये मुझे 1 साइज़ का मिला है, ठीक है। जो पेयर मिला है वो 1 साइज़ का मिला है। क्या पता मुझे आगे जो वर्टिकल बार मिल जाए मुझे इससे ज़्यादा मिल जाए, मुझे 2 साइज़ का मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, अगर मेरा टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। सेम फॉर्म मुझे क्या किसी के लिए करना है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बार के लिए किया है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल बार के लिए करूँ, ठीक है, अगर मैं किसके लिए करूँ, वर्टिकल बार के लिए, ठीक है, वर्टिकल बार्स, ठीक है। वर्टिकल बार्स के लिए मुझे क्या होगा, यहाँ पर जे होगा, जे लेस देन N2, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जे होगा, जे और यहाँ पर बी बार होगा, बी बार, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरा करंट L2 होगा, L2 सेम L2, यहाँ पर भी L2, ठीक है। एंड यहाँ पर भी L2 होगा एंड J ++। अब मैंने क्या बताया था दूसरी बार, जो तीसरा स्टेप बताया था कि टेक मिनिमम ऑफ बोथ, ठीक है, मिनिमम ऑफ
बोथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म लेंथ, ठीक है, उन दोनों का मिनिमम लेना है, ठीक है। इंट लेंथ इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ लेंथ 1 कॉमा लेंथ 2, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम ले लिया। अब मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू, एक मिनट, लेंथ 1, ठीक है, ठीक है, हाँ, मुझे एरिया निकालना है। एरिया के लिए मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है जो मेरी लेंथ आई ना उसी को ये रिटर्न करना है। और एक मिनट, ये रिटर्न करने से पहले मुझे इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है +2 क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैंने बताया था, मैंने जो यहाँ पे निकाले हैं ना, मैंने यहाँ पे निकाला है लेंथ मैंने निकाला है जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म है ना, कॉन्टीन्यूस फॉर्म का पेयर निकाला, जैसे 3 और 4 मैं रिमूव करूँगी, हॉरिजॉन्टल बार का मैंने निकाला है पेयर, 3 और 4 रिमूव करूँगी। यहाँ पे वर्टिकल बार का मैंने निकाला है 6 और 7 रिमूव करूँगी, ठीक है। यहाँ पर 12 और 13 ऐसे रिमूव किया है, तो मैंने यहाँ पर पेयर निकाले किसके, जो लेंथ निकाली वो किसका निकाली है, एच बार्स और बी बार्स की अलग अलग निकाली है, ठीक है। और अगर मैं इसलिए मैं मिनिमम ले रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों का वो मुझे पेयर्स दे देंगे। अगर मैंने मिनिमम ले, 2 और 1, तो 2 और 1 में मुझे क्या मिल गया, 2 और 1 में मुझे 1 मिनिमम मिल गया, यानी एक पेयर बनेगा सिर्फ। जैसे 3 मैंने हॉरिजॉन्टल से रिमूव की, तो 4 मैंने वर्टिकल से रिमूव की, तो 3 और 4 में रिमूव करने पे मेरा क्या बनना था, अगर मैं सिर्फ एक पेयर रिमूव करूँगी तो मेरा साइज़ बनना था 2, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एक पेयर, ठीक है, अगर मैं 2 पेयर रिमूव करती हूँ, जैसे 2 पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 2 पेयर मतलब कैसे, एक मिनट, 2 पेयर मतलब कैसे, एक मिनट, हाँ, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 एंड 5 और 6, 2 पेयर मैंने रिमूव किए हैं, ठीक है, 2 पेयर रिमूव किए हैं यहाँ पर मैंने, 2 पेयर किसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो मेरा यहाँ पर जो बनेगा ना, जो यहाँ पर मुझे मिलेगी, जो यहाँ पर मुझे लेंथ मिलेगी ना कॉन्टीन्यूस फॉर्म की, वो सिर्फ 1 मिलेगी। क्यों 1 मिलेगी, मैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ एच बार ले रही हूँ, कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ एच बार यहाँ से ले रही हूँ, तो वो सिर्फ मेरी 1 बनेगी। और 1 में मैं क्या ऐड कर दूँगी, 2 ऐड कर दूँगी, तो वो मुझे मिल जाएगी कितना, साइज मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया हमारे टेस्ट केसेस, सबमिट कर देते हैं इसको, काफ़ी टाइम हो गया, इसको सबमिट करते हैं जल्दी, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।